नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षक भर्ती के इस चैनल डेसिमल में। इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी टॉपिक्स की वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी। जीएस, हिंदी, सीटीपी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, सभी टॉपिक्स की। आप सभी लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए इस चैनल के द्वारा आपको सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट इन सभी एग्ज़ाम्स में ज़रूर मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 100% 4 से 5 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। अब भारत के प्रमुख पर्वत शिखर की बात करते हैं तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर पड़ता है, तो इसको इसको याद रखिएगा कि ये नेपाल तिब्बत में पड़ता है। दूसरा, कंचनजंगा नेपाल भारत में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत उत्तराखंड, और लास्ट है माउंट कामेट, ये भारत उत्तराखंड में पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो माउंट एवरेस्ट है और दूसरा एक और है कंचनजंगा। इन दोनों के लिए याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल तिब्बत में पड़ता है और कंचनजंगा आपका नेपाल भारत में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में देखते हैं, सबसे पहले है देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए टिक करिएगा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई है। और कब हुई है तो ये आप याद रखिएगा 1956 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह, ये तो खैर सभी को पता होगा, 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट भी है आपका वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह वाला, 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान हैं तो उसका राइट आंसर होगा आपका 3। कितने हैं? 3। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये आपका पहला प्राणी उद्यान है। कौन सा है? पहला प्राणी उद्यान है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कब और कहाँ बना तो ये याद रखिएगा लखनऊ में बना। कहाँ बना? लखनऊ में। कब बना? 1921 में। और अगर दूसरे की बात करें कि सेकंड कौन सा है तो सेकंड है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कब बना अगर पूछा जाए तो 1974। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे साथ ही पूछा जाए उसकी लोकेशन और सन पूछ लिया जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस सन में बना था, तो आपको याद रखना होगा कि वो 1921 में बना। और अगर एलन फॉरेस्ट की बात करें तो 1974। इनमें जो सबसे नया है वो है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ये कब बना तो ये बना है आपका गोरखपुर में 2021 में। गोरखपुर में 2021 में। तो ये 3 हैं उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान। इनको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये है आपका भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क अगर पूछा जाए तो भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क पूछा जाए तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा। लायन सफारी पार्क अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा। अगर नाइट सफारी पार्क पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा, और लायन सफारी पार्क पूछा जाए तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा। ध्यान रखिएगा। एलिफेंट सफारी पार्क अगर पूछा जाए तो वो भी आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में पड़ता है। और अगर पूछा जाए देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य तो देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य वो पड़ेगा चंबल नदी क्षेत्र में। कहाँ पड़ेगा? चंबल नदी क्षेत्र में पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले की, तो वो है देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र
तो इसके लिए भी याद रखिएगा चंबल नदी क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई, तो ये इसे याद रखिएगा 2014 में उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए जब भी अभी सुपर टेट होगा तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई तो 2014 टिक करिएगा। मयूर संरक्षण केंद्र अगर पूछा जाता है तो वृंदावन मथुरा उसे टिक करिएगा। वृंदावन मथुरा, मयूर संरक्षण केंद्र पूछा जाए तो वृंदावन मथुरा। नेक्स्ट है वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो अगर आपसे पूछा जाए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है तो आप बताएंगे चंदौली, वहाँ पर चंदौली टिक करिएगा, चंदौली। और किस सन में अगर पूछा जाए तो 1957 टिक करिएगा। क्या टिक करेंगे? 1957। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है और 1957 में ये बना है। अगर बात करें किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार आपका लखीमपुर खीरी में है। कब? 1972। कतरनिया घाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कतरनिया घाट भी आपका, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच 1976 में है, बहराइच 1976। रानीपुर वन्य जीव विहार पूछा जाए तो उसके लिए चित्रकूट याद रखेगा 1977, 1977। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार पूछा जाए तो ललितपुर 1977। महावीर स्वामी भी इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी भी कई बार पूछा गया है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो उसके लिए अब अगर पूछा जाए तो फिर से आप लोग ललितपुर लगाएंगे, ललितपुर 1977। चंबल वन्य जीव विहार अगर पूछा जाता है तो चंबल वन्य जीव विहार, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा आगरा, इटावा, औरैया 1979, 1979। नेक्स्ट कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र यहाँ पर है और ये 1982 में, इसके लिए सन याद रखिएगा 1982, 1982। और आता अब नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे टिक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन। ये है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है ये आपका मेरठ मुजफ्फरनगर 1986 में, मेरठ मुजफ्फरनगर 1986 में है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। नेक्स्ट की बात करें तो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार पूछा जाए कहाँ पर है तो उसके लिए आप लोग टिक करेंगे महाराजगंज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज 1987 में आपका, इसके लिए सन याद रखिएगा। नेक्स्ट सुहेलवा वन्य जीव विहार। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर, इसके लिए याद रखिएगा श्रावस्ती बलरामपुर 1988। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर 1988। और ये पीलीभीत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत। पीलीभीत वन्य जीव विहार अगर पूछा जाए तो उसके लिए आप 2014 टिक करेंगे, पीलीभीत 2014 में आपका बना है। तो ये थे आपके कुछ वन्य जीव विहार। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार, तो वो आपने अभी ऊपर भी देखा है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। और कहाँ पर है वो आप अभी ऊपर की स्लाइड में देख चुके हैं, चंदौली में। अगर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपसे पूछा जाता है तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार बताएंगे। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा मैंने बताया था ये ऊपर की स्लाइड में कि महावीर स्वामी भी इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ठीक है। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार आपका ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में। तो ये इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। याद रखिएगा अगर राज्य का प्रथम अगर पूछा जाए तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में है। अगर पूछा जाए सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, और सबसे छोटे की बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार होगा। अब बात करते हैं पक्षी विहार की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार में देखते हैं, पहला है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज।
चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज ये कहाँ पर है पूछा जाए तो ये उन्नाव में है, 1984 याद रखिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 1988, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाख बहोसी। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है आगे की स्लाइड में बताऊँगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 1988। और चंद्रशेखर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव 1984 याद रखिएगा, और लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 1988। तीसरा है आपका सैंडी पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है तो इसके लिए हरदोई याद रखिएगा 1990। और बखीरा पक्षी विहार तो ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है 1990, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार। ओखला अगर पूछा जाए तो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इसके लिए टिक करिएगा गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 1990। विजय सागर पक्षी विहार पूछा जाता है तो महोबा हमीरपुर 1990। समन पक्षी विहार, तो समन पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो ये 1990 में बना और मैनपुरी में है ये। पटना पक्षी विहार, पटना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे बताते हैं। पटना पक्षी विहार आपका एटा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? एटा में 1990 में। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये आपका बलिया में है, 1991 याद रखिएगा। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है, 1991 1991। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? बेतीकुंडा प्रतापगढ़ 2003, बेतीकुंडा प्रतापगढ़ 2003। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर भी। और ये जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, अगर सुरहाताल नहीं पूछा जाएगा तो प्रश्न में आपको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार पूछा जाएगा, तब भी आप बलिया ही टिक करेंगे 1991। अभी देखिए मैंने बताया था आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राज्य का प्रथम पक्षी विहार है, राज्य का प्रथम पक्षी विहार। और राज्य का प्रथम पक्षी विहार पूछा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार याद रखिएगा। कहाँ पर है? उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे कि राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, मैंने बताया था ऊपर के दो इंपॉर्टेंट थे, एक चंद्रशेखर और लाख बहोसी। चंद्रशेखर क्यों इंपॉर्टेंट है? चंद्रशेखर क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो पहला है। और यहाँ पर अगर सबसे बड़े की बात करें तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। कितनी दूरी में है ये? कितनी दूरी में है? ये है आपका 80.23 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर पड़ता है? पीछे मैंने बताया है आपको अभी पीछे वाली स्लाइड में, ये कन्नौज में है। कब? 1988 में, 1988 में है। 80.23 वर्ग किलोमीटर में ये इसका विस्तार है। आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, पटना के लिए भी मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पटना पक्षी विहार। तो ये पक्षी विहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार। और इसका अगर दायरा पूछ लें आपसे कि कितनी दूरी में फैला हुआ है तो वो ध्यान रखिएगा आप 1.1, 1.1 बहुत छोटी सी डिजिट है, 1.1। एटा 1990, एटा 1990 1.1 वर्ग किलोमीटर, 1.1 वर्ग किलोमीटर। और ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अब बात करते हैं अगर समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार आपका पड़ता है रायबरेली। रायबरेली 1987 में समसपुर पक्षी विहार आपका पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यकीन मानिए इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही एक आपका मित्र है जो एग्ज़ाम के टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। समझ लीजिए, नोट्स ही आपका एक ऐसा मित्र है जो एग्ज़ाम के टाइम में सबसे ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा। तो नोट्स प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइए और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा लीजिए, और ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और किसी तरह की अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए उसे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी है आइए आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।